गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का दिन देखो जी, पूरी गड्डियाँ पूरी खुली पड़ी हुई हैं और यहाँ पे बॉर्नेवल, वहाँ पे टाइगर। इसका काम कल चालू होगा और ये काम ऑलरेडी चालू हो गया है। सैयद मैंने KTM का काम चालू कर लिया। ये वाली गाड़ी भी बन रही है, ऑलरेडी ऑलमोस्ट ख़त्म है, सिर्फ डिस्क ब्रेक का काम बाकी है। तो चलो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और यहाँ पे बेसिकली लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट एंड ऑल यू नीड टू चेक ऑन अ मोटरसाइकिल बिफोर यू लीव ऑन अ जर्नी। पहले आगे से चालू करते हैं। आगे से चालू करने के लिए पहला चीज़, आप थोड़ा सा एलिवेट करने के बाद व्हील घुमा के देखिए और ये इस जान में फ्रंट वाली व्हील बेंड है, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड इसका व्हील बेंड है। तो आई नीड टू वर्क ऑन द व्हील। दूसरा चीज़, अगर व्हील बेंड है, थोड़े स्पोक्स इसके टाइट हैं, थोड़े स्पोक्स इसके लूज हैं। जैसे ये लूज है, ये भी लूज है, ये भी लूज है, ये भी लूज, ये टाइट है। ये साउंड सुनो, ये साउंड और ये साउंड में फ़र्क है। तो इसके रिम मेरे को सीधा करना है और स्पोक्स को टाइट करना है। यहाँ पे चेक करना है इसका शेक ऑन द व्हील बेरिंग। व्हील बेरिंग का शेक नहीं है, यानी व्हील बेरिंग एकदम चंगा सी। और ब्रेक शूज़ तो आपको दिखा नहीं सकता, पर इसके 60% ब्रेक शूज़ इसके एकदम अच्छे हैं। तो 60% इज़ मोर देन अनफ फॉर मी टू यूज़ इट ऑन माई ट्रैवल। और अब देखते हैं इसका कोन सेट पे भी शेक नहीं है, तो द फोक इज़ ऑल गुड। तो ये लास्ट ईयर ही मैंने सर्विस किया था, उसके बाद ये 1000-1500 ही चली है, उससे ज़्यादा नहीं चली। तो अभी चलते हैं रेडिएटर के पास। तो आप देख सकते हो रेडिएटर कूलेंट जो है यहाँ पे एकदम लेवल पे है, तो रेडिएटर कूलेंट भी सही है। अब आते हैं इंजन ऑयल पे। इंजन ऑयल लेवल ये है मैक्स, तो इसके हिसाब से है ये इंजन ऑयल, तो दिस इज़ ऑल्सो फाइन। नेक्स्ट क्लच का प्ले भी सही है, टेंशन भी सही है, यानी छोड़ो इतना प्ले और ये टेंशन, बिकॉज ये गाड़ी ज़्यादा चली नहीं है। तो क्लच इज़ ऑल्सो फाइन, इंजन ऑयल भी ठीक है, रेडिएटर कूलेंट भी ठीक है। अभी हम आते हैं पीछे। तो डिस्क ब्रेक ये भी 40% है, चल जाएगा। मैं तो रेयर वाला ब्रेक ज़्यादा यूज़ ही नहीं करता। अभी चेक करते हैं रेयर व्हील का, इसे बेंड है या नहीं। पीछे के व्हील का फ्री मूवमेंट भी है और रिम भी टेढ़ा नहीं है, सिर्फ आगे ही टेढ़ा है। और अभी चेक करते हैं इसके स्पोक्स भी चंगे हैं। तो पीछे का व्हील का स्पोक्स, रिम दोनों ठीक है। और दूसरा स्विंग आर्म शेक भी नहीं है, व्हील का भी शेक नहीं है। अभी चेक करते हैं अपना चेन। लगेज डालने के बाद आई थिंक आई नीड टू कीप, एक चीज़ आप ध्यान से रखना कि सोलो चलाते हो तो ये 1 इंच का मूवमेंट रहना चाहिए। सोलो विथ लगेज चलाते हो तो 1.5 इंच का मूवमेंट रखना। यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच का मूवमेंट रहना चाहिए। अभी मेरे पास मेरा टूल्स नहीं है, मिसिंग माया एंड माई टूल्स अ लॉट, तो ये भी मेरे को चेक करना है। अब रेयर व्हील का बेंड का चेक कर लिए, स्पोक्स चेक कर लिए, बेयरिंग चेक कर लिए, स्विंग आर्म चेक कर लिया, चेन भी चेक कर लिए। अभी जाते हैं आगे। यहाँ पे चेक करते हैं हम अपना इग्निशन स्विच ऑन किया, और इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद अपना स्टार्ट स्विच इसका काम कर रहा है, फ्यूल पंप। और यहाँ पे आ जाओ डायग्नोस्टिक पे। अगर आप अब चेक करेंगे स्टार्ट करके, पहली सेल्फ में ही स्टार्ट हो गई। और दूसरा इसका यहाँ पे डायग्नोस्टिक, इस पे सब कुछ काम कर रहा है। ABS ब्लिंक कर रहा है, यानी ABS चालू है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी चालू है। अभी मैं यूजुअली व्हेन वी आर राइडिंग ऑन दिस टेरेन, तो आई
प्रिफर टू यूज़ पर्सनल राइडर मोड, जहाँ पे ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल दोनों डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. सो दिस इज़ द मोड विच आई लव. अभी आते हैं सस्पेंशन एडजस्टमेंट में. सस्पेंशन एडजस्टमेंट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, लास्ट ईयर ही कर चुका था और इस ईयर भी एक बार आके चेक कर लिया. इसके बारे में मैं आगे फर्दर जब हम ट्रैवल करेंगे और गाड़ी का जब पूरा आपको एक सेकेंडरी पॉइंट ऑफ व्यू से शूट करके दिखाऊंगा, तब आपको सैग के बारे में, सैग क्यों इम्पोर्टेंट है, रिबाउंड के बारे में, वो कैसे एडजस्ट करते हैं, और ये वाला भी फ्रंट सस्पेंशन का एडजस्टमेंट भी आपको टाइगर के बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि इस बार मैं चला रहा हूँ ट्रायम्फ टाइगर. तो इसके अलावा दूसरे जो गाड़ी मेरे साथ जो राइड पे आने वाली है, होपफुली ये दोनों लोग आ जाएंगे. एक है डोमिनर, दूसरी है हिमालयन. अभी KTM 390 की तो हालत नहीं है, तो वी डोंट थिंक सो ही कैन जॉइन अस. बट एक डोमिनर और एक BS6 हिमालयन है, ये दोनों भी मेरे साथ चलेंगी. तो यही है. और चलो अभी फोकस करते हैं आगे के इलेक्ट्रॉनिक्स पे. अनदर थिंग व्हाट यू नीड टू चेक इज योर, इग्निशन ऑफ कर देता हूँ क्योंकि साउंड के साथ आपको बरोबर समझ में नहीं आएगा. एक है लो बीम, हाई बीम. ये हाई एंड लो बीम दोनों काम कर रहे हैं या नहीं. उसके बाद आता है फॉग लैम्प. फॉग लैम्प भी काम कर रहे हैं. तो ऑक्सिलरी लैम्प, हेडलाइट दोनों काम कर रहे हैं. और अभी आता है इंडिकेटर. इंडिकेटर में इस साइड वाला इंडिकेटर ये वाला भी काम कर रहा है और ये वाला भी काम कर रहा है, पर अगले वाला इंडिकेटर टूटा हुआ है, विच आई नीड टू रिपेयर. होपफुली आई विल ट्राई टू फिक्स इट. और इस साइड वाला भी इंडिकेटर काम कर रहा है, दोनों भी. और नेक्स्ट आता है ब्रेक लाइट. अभी देखो फ्रंट, सैयद भाई हेल्प कर रहे हैं. फ्रंट ब्रेक फास्ट पकड़ के छोड़ो. फ्रंट ब्रेक काम कर रहा है. ब्रेक लाइट, रेयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये ब्रेक लाइट के बारे में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट थिंक ऑफ, बट इन सेफ्टी एस्पेक्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द राइडर हु इज राइडिंग बिहाइंड यू. तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मैं बताना चाहता था बिफोर यू स्टार्ट. टेक अ मोटरसाइकिल, लेट इट बी अ ट्रायम्फ टाइगर और अ रॉयल एनफील्ड. दीज आर द बेसिक थिंग्स व्हाट यू नीड टू चेक. और अनदर थिंग जिसमें आपको और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई भी गाड़ी लो, ये वाला एक्सल जो है, ये जो रेयर व्हील का एक्सल है, इसका 180 डिग्री, अपने लाइव सेशन में भी बहुत बार सुना होगा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि रेयर व्हील एक्सल जो है 180 डिग्री रहना चाहिए. अगर ये थोड़ा सा भी आगे या पीछे हो जाता है तो आपका फ्रंट व्हील और रेयर व्हील है ना, ऐसे रहना चाहिए पैरेलल, जैसे ऐसे रहना चाहिए जो गाड़ी सीधे जाए. अगर ये एक्सल 1 mm या 2 mm भी आगे पीछे हो जाता है तो आपका रेयर व्हील है ना, ऐसे टेढ़ा हो जाता है. टेढ़ा होने की वजह से आपका चेन, बेयरिंग्स और आपकी गाड़ी भी चलाने, शोल्डर पे चलाने के टाइम पे ऐसा लगेगा कि गाड़ी टेढ़ी चल रही है, बिकॉज रेयर व्हील ही टेढ़ा है, ऐसा जा रहा है, तो आपको वो स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस नहीं मिलता है. दिस इज अनदर थिंग विच आई वांट यू टू चेक बिफोर यू. रॉयल एनफील्ड में डिफरेंट वे ऑफ चेकिंग है, और ट्रायम्फ टाइगर में डिफरेंट वे ऑफ चेकिंग है, और हिमालयन में डिफरेंट वे ऑफ चेकिंग है. इसके बारे में अगले कभी DIY वीडियोस में आपको बता देता हूँ. तो अभी गियर लीवर का एडजस्टमेंट अगेन पर्सनलाइज होता है, वो मैं अपने शूज़ पहनने के बाद चेक कर लूँगा. और इस गाड़ी में फ्रंट व्हील के सिवा और कोई काम बाकी नहीं है. फ्रंट फोक ऑयल सील भी ठीक है, और हैंडल बार अपने हिसाब से मैंने एडजस्ट कर लिया है. अभी आपको इसके बारे में फर्दर जब हम राइड करेंगे तभी आपको विथ राइडिंग गियर, विथ लगेज, आपको सस्पेंशन एडजस्टमेंट के बारे में और राइडिंग पोस्चर के बारे में कंटिन्यूएशन करेंगे. बस या ये एनफील्ड का लॉक कहाँ पे रहता है? क्या बोले? एनफील्ड का हैंडल लॉक कहाँ पे रहता है? साइड में. वेरी सॉरी. इट्स ओके, साइड में रहता है. तो ऐसे होते रहते हैं काम. हाँ, यहाँ पे ही आके तेरे को हॉर्न बज. तो अभी पब्लिक भी ज़्यादा. तो आज के लिए बस इतना ही. अभी
ज़्यादा पब्लिक भी आ रहा है, शोर हल्ला भी हो रहा है और हमको भी गाड़ी थोड़ा सा साइड पे करना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड पे।